ये यात्रा जो है भारतीय अ, धर्म रक्षक भिक्षु महासंघ के नेतृत्व में चल रही यात्रा में भिक्षु विजय सोम, महाथेरो, महेंद्र रत्न, बोधि रत्न, बोधि प्रकाश आज 50 भिक्षुओं इसमें शामिल रहे हैं। रात्रि में विश्राम के यहाँ बिहार समिति के तत्वाधान में ये यहाँ सब सारे लोग सम्मान किए हैं। और इसमें हमारे पूर्व सांसद रमाकांत यादव जी, जिला अध्यक्ष हवलदार यादव जी और चंद्रदीप, राजेंद्र प्रसाद, पंचम बाबू, डॉक्टर एस.के. सिद्धार्थ, जीएम प्रियदर्शी, लालचंद, रवि कुमार, रवि भूषण, जगधारी बहुत, सुशील कुमार आनंद, ये सारे लोग जो है उनका स्वागत किए। और यात्रा जो है यहाँ से पलटी कचहरी डॉक्टर अम्बेडकर पार्क में भी गई, का जिसमें पेपर में आज निकला भी है। और मीडिया के लोग पूछ रहे थे कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, तो हम मीडिया लोगों के बीच में ये बताए कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभु जैसा हमारा उद्देश्य का लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बनता बढ़ाने के दृढ़ संकल्प होकर के 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अधिनियमित और अंगीकार किए, अर्पित किए, समझिए जी। लेकिन ये तो स्वीकार किए, देशवासियों ने संविधान को समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, भाईचारा लाने की बात कहे, लेकिन व्यवहार में लागू नहीं हुआ आज तक। हम देखते हैं कि अब तक की जो सरकारें रही, सरकार में बैठे लोग हैं, जिम्मेदार संवैधानिक पदों पर बैठे लोग, बाबा साहब ने जैसा कहा था 25 नवंबर 1949 को, और राजेंद्र प्रसाद ने 26 नवंबर 1949 को समापन भाषण में बोला था कि संविधान यदि माने गलत भी हो, खराब हो, यदि अच्छे लोग अगर संवैधानिक पदों पर बैठे हो तो संविधान अच्छा हो जाएगा, और यदि बुरे लोग बैठेंगे तो अच्छा संविधान भी बुरा साबित होगा। आज तक संविधान में जो ये संशोधन हुआ है, ये मैं समझता हूं कि बाबा साहब की कही बात चरितार्थ है। संविधान में ऐसा राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा, राष्ट्रपति हमारे पूर्व, और कहे कि योग्य, ईमानदार, चरित्रवान नेतृत्व अगर रहेगा तो संविधान में जान फूकेगा, नहीं तो संविधान को निर्जीव कर देगा। हमारा संविधान में जान फूकने वाले अभी तक ये हमारे योग्य नेता नहीं हुए हैं, संवैधानिक पदों पर नहीं बैठ पाए, चाहे जो भी है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका और लोकतांत्रिक में चौथा स्तंभ जो है पत्रकारिता है, ये भी ये अपना स्वस्थ विचार नहीं प्रस्तुत करते हैं कि जिससे कला है, द्वेष है, बलात्कार है, तमाम कुरीतियां हो रही हैं, एक दूसरे का दुश्मन हो रहे हैं, छोटे छोटे गुस्सा लोगों में कर रहे हैं, एक दूसरे को भाई नहीं मान रहे हैं, समता का भाव नहीं हो पा रहा है, भाईचारा बंधुत्व का भाव नहीं है, स्वतंत्रता का भाव नहीं लोगों में आ रहा है। ये बहुत बड़ी कमी, सबसे बड़ी कमी यही है जो जातियां हैं। जात व्यवस्था जो है देश का सबसे बड़ा कोड है। समता का अभाव है देश में। समता माने सामाजिक क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में 1% लोगों के पास 73% पूंजी हो गई है। ये आंकड़ा है सरकारी। मैं समझता हूँ कि ये जो सम्मान यात्रा निकाले हैं, संविधान सम्मान यात्रा जो निकाल रहे हैं, बहुत कारगर होंगे और लोगों में कौतूहल रहा। कलेक्टर के कहने में गए तो लोग बाबा साहब की मूर्ति पर हमारा फूल माला चढ़ाने और ऊर्जा लेने, तो वहाँ लोग कौतूहल की तरह से देख रहे थे कि भाई ये कहाँ से आ गए, कैसे आ गए रास्ते में।
तो एक चर्चा का विषय बना। जी, बहुत ही अच्छा आप बताए हैं। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसमें कहीं न कहीं गौतम बुद्ध की जो करुणा मैत्री की बात है, या उसमें जो समानता की बात है, बंधुत्व की बात है, तो विश्व के लोकतंत्र के सबसे सजग प्रहरी गौतम बुद्ध के जो सिद्धांत थे, उसका अनुसरण किया गया है। मैं समझता हूँ कि बौद्ध धर्म के अनुयायी लोग अगर ये भारतीय संविधान सम्मान यात्रा करते हैं, और उसमें आप जैसे प्रबुद्ध लोग जो एक कारवां चलाए थे समता का और बहुजनों के हित की भागीदारी का, वो निश्चित रूप से फलीभूत होगा। आप अपने विचार रखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।